Hello friends, my name is Bimni. Welcome back to my YouTube channel and thank you very much for joining me today. कैसे हैं सभी? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम टॉपिक कवर करेंगे कॉस्टिंग कैसे की जाती है, कॉस्टिंग करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कॉस्टिंग करने के लिए हमें एवरेज कैसे निकलवानी चाहिए। तो बिना देरी करे हुए करते हैं टॉपिक स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉस्टिंग निकालते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली हमें कॉस्टिंग निकालते समय एवरेज जो हम लेते हैं तो हमें दोनों जैसे कि नॉर्मली हमारी पॉलिस्टर की हम एवरेज निकलते हैं पॉलिस्टर फैब्रिक पे, तो बेसिकली हमें दोनों तरह की एवरेजेस निकलवानी चाहिए। नंबर 1 42 बेड्स पर भी एवरेज निकलवानी चाहिए, 52 बेड्स पर भी एवरेज निकलवानी चाहिए। बेसिकली कॉस्टिंग हमें दोनों तरफा करनी चाहिए, एक हमें 42 बेड्स पर भी करनी चाहिए, एक 52 बेड्स पर भी करनी चाहिए। इससे हमें क्या डिफरेंसेस पता चलता है कि बेसिकली हमारी जो कॉस्टिंग है वो किस में हमारी कम आ रही है। अगर हमारी 42 की बेड्स में कॉस्टिंग हमारी कम से कम आती है तो हम उसको आगे चेक करेंगे और उसी फैब्रिक में हम बल्क ऑर्डर करेंगे। या फिर अगर 52 में हमारी कम आती है तो उस पर हम करेंगे। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें दोनों एवरेजेस लेके तभी कॉस्टिंग करनी चाहिए। सेकंड चीज़ होती है कि हमें ट्रिम्स बेसिकली हमें देखने चाहिए कि जो हम एवरेज लेते हैं तो हम क्या करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं जैसे कि हमारा ऑर्डर बहुत सारा होता है तो हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ट्रिम्स की एवरेज ले लेते हैं। एवरेज या कॉस्टिंग जो भी है, जैसे कि हमने सोचा कोई किसी ड्रेस में कोई इलास्टिक है तो हमने इलास्टिक या 2 रुपये इलास्टिक ले लिए, तो ये चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा पहले एवरेज निकालनी चाहिए जो हमारा मटेरियल उसमें लग रहा है पीस में। एवरेज निकाल के उसके हिसाब से कितने रुपए की हमारी पर मीटर है या पर ग्रोस है या पर जो भी है आपकी कॉस्टिंग का ग्रोथ जो बढ़ता है उसमें आपको डिवाइड करके वो प्राइस लेनी चाहिए। तो ये चीज़ें बेसिकली ट्रिम्स का हो गया, फैब्रिक का हो गया। उसके बाद हमारा ओवरहेड्स क्या आता है, हमारा ओवरहेड्स मतलब कि कंपनी में हमारी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, अगर हमारा रेंट लगता है और हमारा प्रॉफिट भी लगता है, हमारे एम्प्लॉय की सैलरी। ओवरहेड्स में ऑलमोस्ट चीज़ें आती हैं। ओवरहेड्स हमें सारा जो हमारे ट्रिम्स होते हैं या जो हमारा फैब्रिक होता है टोटल कॉस्ट जो हमारी निकल के आती है उसका कुछ परसेंटेज लेते हैं बेसिकली। तो हमें हमेशा परसेंटेज में लेना चाहिए ओवरहेड्स। और फिफ्थ चीज़ जो होती है आपकी, आपको अपना प्रॉफिट अलग से ऐड करना चाहिए। वो डिपेंडेंसी आपके बायर पे करती है कि आपका बायर की कॉस्टिंग जो होती है क्या टारगेट रखता है। ठीक है, तो हमें परसेंटेज अपना चाहिए। आप 5% ऐड करो, चाहे 10% ऐड करो या 7% ऐड करो, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। बट आपको ऐड करना चाहिए वो भी अलग, मतलब कि सेपरेट करके। ठीक है, और जो जैसे कि आप स्टिचिंग का पार्ट लेते हैं, कोई चीज़ होती है जैसे कोई टॉप है तो उसकी स्टिचिंग 40 रुपये या 42 रुपये जो भी है, हमेशा वो चीज़ आप लेके उसमें 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड करके चलना चाहिए। क्या पता आपका जो टेलर है वो बना रहा है, वो अभी बना रहा हो 50 रुपये में, बट क्या पता 1 महीने में जब आपका ऑर्डर कंफर्म होता है, रनिंग में जब ऑर्डर, तो क्या पता आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े। तो वो चीज़ आप हमेशा 5 रुपये उसमें ऐड करके चलना चाहिए। तो आशा करती हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्या ये जो मैंने आपको बताए मेन पॉइंट्स बताए हैं जो हमें कॉस्टिंग करते समय चीज़ों का ध्यान रख के ही कॉस्टिंग करनी चाहिए। बाकी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉस्टिंग का फॉर्मेट आपको शेयर करूँगी जिससे आपकी कॉस्टिंग क्लियर हो जाएगी। कॉस्टिंग अगर आप चाहते हो तो मैं कॉस्टिंग टॉप्स ड्रेस बॉटम तीनों की डिफरेंट फॉर्मेट आपके साथ शेयर करूँगी इफ़ यू वांट। और अगर नहीं चाहते तो फिर मैं एक आपको सेपरेट फॉर्मेट शेयर कर दूँगी। आशा करती हूँ कॉस्टिंग के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आप